नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शहर के शहर डूब गए। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिंदगी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। बर्बादी की इस बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि तस्वीरें डराने वाली हैं। लोगों का आपस में कनेक्शन टूट गया है। तबाही के सैलाब में ढह गया मकान। प्रचंड पानी के प्रहार से धंस गई सड़क। मुसीबत की बाढ़ में फंस गए इंसान जल बंधक, गाड़ियों की जल समाधि। तेलंगाना से आंध्र तक आसमान से आफत। दक्षिण भारत में बाढ़ का कहर। बर्बादी की बारिश से जिंदगी हुई बेहाल। नदी में उफान, मुश्किल में इंसान। बाढ़ से हाहाकार। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव ने दक्षिण भारत में कोहराम मचा दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शहर शहर बाढ़ से हाहाकार मचा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भारी बारिश से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद के लोगों ने पिछले 20 सालों में ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं देखी। दक्षिण भारत में आसमान से आफत बरस रही है। आफत ऐसी जिसने जिंदगी को नरक बना दिया है। बर्बादी की बारिश से हाईटेक कहे जाने वाला हैदराबाद डूब गया है। सड़कें डूब गई हैं, मकान डूब गए हैं, कार डूब गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। मूसलाधार बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि जिंदगी थम सी गई, रेंगने लगी। सड़कों ने तेज बहाव वाली नदियों का रूप ले लिया है। चक्रवात के कारण हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर जमीन खिसक गई। हैदराबाद के लोगों ने पिछले 20 सालों से ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं देखी है। बताया जा रहा है कि इस तबाही का कारण बंगाल की खाड़ी में उठा दबाव है। तेलंगाना के हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने केरल के लिए भी अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मकानों की दीवार गिर जाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना सरकार ने सभी निजी संस्थानों, कार्यालयों, गैर आवश्यक सेवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी के साथ 14 और 15 अक्टूबर के लिए छुट्टी की घोषणा की है। लोगों को तब तक घर में रहने की सलाह दी गई है जब तक कोई इमरजेंसी न हो। तेलंगाना के मेडचल, मलकजगिरी जिले का घाटसेकर इलाका बुरी तरह से बारिश की चपेट में है, जहां मंगलवार सुबह से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह 5 बजे तक होती रही। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में पिछले 20 सालों में ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। हैदराबाद की हुसैन सागर झील अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। मैं अभी हैदराबाद के माइल देवार पल्ली में एक तालाब पल्ले चेरुवू का साथ हूँ। आप देख रहे हैं अभी रोड भी डैमेज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल पोल्स गिर गए हैं। अभी हैदराबाद में हर तरह तालाब के साथ बहुत डेंजर चल रहा है। इनके पीछे ज़्यादा घर भी है, इसीलिए हैदराबाद के रास्ते पूरी उतर गया है। एक बारिश का वजह से लगभग 90% कॉलोनियों में बाढ़ आ गया है। हैदराबाद के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और इन इलाकों के कई घर पानी में डूब चुके हैं। खैरताबाद, टोली चौकी, पोरबंदा, सिकंदराबाद, अंबेरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर और अब्दुल्लापुर इलाकों में तेज बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। तेज बारिश के कारण हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ।
तेज बारिश के चलते वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और स्टाफ मौके पर पहुंचा और यातायात को सुचारू बनाने की कोशिश की। बाढ़ के भारी पानी के चलते शहर के जलाशयों का स्तर भी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का आदेश जारी किया गया है। पश्चिमी गोदावरी जिले के तमिलेरू और एरर कलवा जिलों में एलुरू शहर सहित कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में एलरू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से मचे हाहाकार की इस हालत को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अल्ला नानी ने लोगों को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने 30 घरों को आपातकालीन चेतावनी जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का घर भी शामिल है। वहीं सड़कों, नहरों और पुलों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है और उन इलाकों में यातायात बहाल कर दिया गया है जहां बाधित था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें देखिए। कहीं सड़क धंस गई है, पूरा का पूरा होल बन गया है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। दूसरी तस्वीर में सड़कें समंदर बन गई हैं, जिसमें जिंदगी रुक सी गई है। वहीं बाढ़ में कहीं कार डूब गई तो कहीं ऑटो और बस डूब गए हैं। यहां तक कि मंदिरों में भी पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश से शहर शहर पानी पानी हो गया है और ऐसा ही कुछ नजारा हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर नजर आया, जहां बाढ़ के पानी ने पूरे हाईवे को अपनी आगोश में ले लिया और इस मुश्किल वक्त में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हाईवे से गुजरते नजर आए। न ये सड़क कोई झील है और ना ये कार कोई वोट है, लेकिन बाढ़ ने ऐसा सितम ढाया है कि हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को हैंगिंग झील बना दिया है। समंदर की लहरों की तरह पानी एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि एक बार को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। और इस बात का एहसास हाईवे पर मौजूद लोगों को भी है, इसीलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है ताकि पानी में कोई बह ना जाए। लेकिन इन सब के बीच ये सिल्वर कलर की कार तेजी के साथ पानी के बहाव को चीरते हुए चली जा रही है, जबकि दूसरी तरफ गाड़ियों के काफिले पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। जहां है बस जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी से हैदराबाद की झील खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और झील का पानी इस हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से पूरा हाईवे पानी पानी हो गया। पानी इतना ज्यादा हो गया कि मजबूरी में हाईवे को बंद करना पड़ा, लेकिन हालात ठीक होने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद में हुई अचानक बारिश ने सभी को बेहाल कर दिया, क्योंकि वहां सड़कें पानी से लबालब भर गईं तो कई हॉस्पिटल में पानी भर गया। इतना ही नहीं, सड़कों पर कारें कागज की तरह तैरती नजर आईं। क्योंकि देखिए कैसे बारिश के बाद हैदराबाद के गली मोहल्लों में कमर तक भरे पानी में लाल कार उल्टी बहती चली आ रही है। इस दौरान बहती हुई इस कार का छतों पर मौजूद लोग वीडियो बनाते दिखे, क्योंकि अचानक इतनी बारिश के बाद उनके मोहल्ले की सड़कें दरिया बन गईं। लिहाजा बहती कार को देखना किसी के लिए भी मजे की बात जैसा होगा। हालांकि ये कार बहते हुए आगे जाकर एक दूसरी कार से टकराई जो पहले से ही पानी में अटकी पड़ी थी। इतना ही नहीं, बहते पानी में एक के ऊपर एक खड़ी इन कारों की तस्वीरें हैरान करने वाली तो थी ही, लेकिन अब बारी एक और बहती कार की थी, जो ठीक वैसे ही बहती हुई आई और इन दोनों कारों पर चढ़ गई। इस तरह एक ही गली की 3 कारें इस बहते हुए पानी में एक ही जगह फंस गईं, क्योंकि पानी तेजी से इस गली में बहता दिखा और ढलान होने की वजह से इन कारों को अपने साथ बहाता ले गया। गनीमत रही कि तीनों कारें वहां इसी गली में अटक गईं और ज्यादा दूर तक नहीं बहीं। तेलंगाना में रात भर बारिश हुई, जिससे अकेले हैदराबाद में बीते 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव होने की वजह से तेलंगाना और ओडिशा के कई जिलों में जमकर बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद के पौष इलाकों में तेज बहते पानी के बीच आदमी भी बहते दिखे।
हालांकि वहां मौजूद लोगों ने रस्सी और ट्यूब डालकर इस आदमी को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी पकड़ने से पहले ही ये शख्स नदी जैसे इस पानी में सरपट बहता गया। जिन जिन गलियों से पानी बहते हुए आगे बढ़ा, उन्हीं में ये शख्स भी बहता चला गया। इस कॉलोनी में बारिश के बाद बहते पानी का आलम ये था कि मानो पहाड़ों में कोई नदी बलखाते हुए तेजी से चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ रही हो, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। लिहाजा पानी देख डरे लोग दुकानों के सामने सहमे खड़े दिखे, क्योंकि इस पानी को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक शख्स उनकी आंखों के सामने ही बहा था। हालांकि इस शख्स को आगे जाकर बचा लिया गया और दोबारा इस तरह से कोई पानी में न बहे, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और जगह जगह रस्सियां बांध दी गईं ताकि लोग इसे पकड़कर चलें। हैदराबाद में बारिश के बाद आई बाढ़ में कारें, आदमी तो बहे ही, इतने पानी में जानवर भी बहते दिखे, क्योंकि इस पानी में लोगों ने पहले अपनी जान बचाई, बाद में उन्हें जानवरों की याद आई। लिहाजा कई जानवरों की तो मौत हो गई, तो कुछ बेजुबान जानवर पानी में तैरते हुए सुरक्षित जगह पहुंचने की फिराक में दिखे, लेकिन पानी इतना तेज था कि जानवरों को अपने साथ बहा ले गया। वहीं बेगमपेट इलाके के एक नाले में कई भैंसें फंस गईं, जिनमें कई तो डूबने से मर गईं, तो वहीं कुछ को नाले से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नाला है इंदिरा नगर में, एक नाला है, एक भैंसा अंदर स्ट्रक हुआ है, इसीलिए बहुत लोग इधर आया देखने के लिए। 6-8 भैंसा वास्ते हुए ये बहुत नुकसान वातावरण चल रहा है। रेल गाड़ियों भी आने जाने का बहुत नुकसान चल रहा है। ट्रैफिक तत्काल स्थगित किया है हैदराबाद और रोड पे, इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं देखने के लिए। भैंसा भी अंदर है। सुबह से फुल बारिश हो रहा, तकरीबन घरों में पानी आ गया। अब इसमें 4-5 बंधे हुए थे भैंस। अब उसको क्या हुआ बोले तो ये लोग को देखा, तेज पानी की वजह से 3-4 मार ले गया, एक मर गया। अभी एक पानी में अभी कई घर टूट गए। सो है रेल पटरी के उधर से पानी आके घर के अंदर घुस गया, वहाँ पे दीवारें टूट गए, एक घर बोलते सो पूरा अंदर डूब गया। इस बीच हैदराबाद के चिड़ियाघर में भी पानी भरने के बाद जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक चिड़ियाघर में कई बेजुबानों की डूबने से मौत भी हो गई। मचे हाहाकार ने जिंदगी को नरक बना दिया। कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, तो कई मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पूरा शहर एक खंडहर की तरह नजर आ रहा है। क्योंकि बर्बादी की बारिश ने खूबसूरत हैदराबाद के कई इलाकों को बदहाल कर दिया। दरअसल तेज हवा और बारिश में कई घरों पर होर्डिंग और पत्थर गिर पड़े, जिससे कई घर टूट गए। तो वहीं बंडलगुड़ा इलाके में एक घर पर दीवार गिरने से 2 महीने के बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। तो 3 डेड बॉडियों को हम लोग ढूंढ लिए। एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही हम लोगों को, पूरा ढूंढ रहे हम लोग। रात में हुआ, सब 2-3 बजे के करीब हुआ। हम लोग अभी नहीं थे घर में, तो हमारा भाई 9 जने थे, 9 जने में से 4 जने मिले, 3 जने मिले खाली डेड बॉडी, और एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही सर। अपना आशियाना टूटने से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उनका हाल देखे जाने की अपील की। हमारा यहाँ पर दीवार टूट गया भैया, हमारे बहुत तकलीफ हो रही है। दीवार टूट के पूरा पानी मेरे घर में आ गया, दरवाजा टूट गया मेरा, पूरा पानी रुक रहा नहीं। रात तमाम हम लोग सोए नहीं, पानी निकालते निकालते थक गए हम लोग। इतना पानी आया, ऐसा उबलते उबलते पानी आया। देखो ये जिंदगी में पहली बार देखे हम लोग पानी की। आप लोगों की बहुत नुकसान होगा। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रात भर होशियार है। आप लोग देख, एक तो कोरोना का खतरा और ऊपर से आसमानी आफत ने मानो इन लोगों की कमर ही तोड़ दी है। लिहाजा परेशान लोग मदद की राह तकते दिखे। पानी गिर रहा था, वो ऊपर से दीवार पानी में बिक के गिर रहा था। वो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को, और मेरे बच्चों को हटा लेके मैं दूसरे के कमरे में जाके रह गया। और 3-4 दिन से मैं ये पानी के वजह से जो है बहुत परेशान है। कारोबार कुछ भी नहीं है, घर के पास ही रह के मैं चलाना बोले तो मुश्किल हो रहा। गरीब आदमी है, मेरे को औरत बच्चियाँ हैं, 3 औरत बच्चियाँ हैं मेरे को। वो बच्चों को देखना, मैं मेहनत करके वो लोग को खिलाना, मेरे को मर्द बच्चे नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ भी सहायता आप करें तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल के आपसे कोशिश कर रहा हूँ मैं। हालांकि तेलंगाना सरकार ने हालात को देखते हुए इन लोगों की मदद का आश्वासन दिया, जिससे एक बार फिर से इन लोगों की जिंदगी पटरी पर आ सके। उधर तेलंगाना सरकार ने तमाम सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही बाढ़ के बीच लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। हैदराबाद में हुई बारिश से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं दिखे, बारिश ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि मंदिरों में भी जा घुसा।
क्योंकि ये तस्वीरें हैदराबाद के बल्कपेट में मौजूद श्री येलम्मा पोचम्मा मंदिर की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। आलम यह है कि बारिश का पानी देवी की मूर्ति के पास तक पहुंच गया, लिहाजा नजारा ऐसा था कि मानो पानी देवी के पैर धो रहा हो। वहीं इतने पानी की वजह से मंदिर को फिलहाल बंद करना पड़ा, क्योंकि मंदिर के बाहर और अंदर दोनों जगह घुटनों तक पानी है। इतना ही नहीं, जहां पुजारी बैठते हैं वो जगह भी पानी में घिर गई है। हालांकि कुछ लोगों को बुलाकर इस पानी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुराने हैदराबाद के निचले इलाके में बने इस मंदिर से पानी निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि पानी निकाला भी जाए तो जाएगा कहां। देवी के इस मंदिर समेत पूरे हैदराबाद के कई मंदिरों का बारिश के बाद बाढ़ से हाल बेहाल है, क्योंकि इस मंदिर की तो महज चोटी ही दिखाई दी और पूरा मंदिर पानी में समा गया।